एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसे पूरा दिन हो गया था, लेकिन कोई भी जानवर उसे नहीं मिला था। वो सोचने लगा कि लगता है आज तो मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तभी उसे जंगल में तालाब दिखाई दिया। वो सोचने लगा कि शाम के समय जरूर कोई जानवर पानी पीने इस तालाब पर जरूर आएगा। तभी मैं किसी जानवर को पकड़ लूंगा और घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो तालाब के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब कोई जानवर आए और शिकारी उसका निशाना बनाए। शाम होने लगी थी। शिकारी को पेड़ पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। अभी तक कोई भी जानवर तालाब पर पानी पीने नहीं आया था। शिकारी मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि आज तो उसे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरने लगता है, तभी वो देखता है कि एक हिरन तालाब पर पानी पीने आता है। शिकारी बड़ा खुश होता है, तुरंत अपना धनुष बाण निकाल लेता है। शिकारी को देखते ही हिरन चौंक जाता है। वो हाथ जोड़ के बोलता है कि अरे शिकारी भाई, प्लीज मुझे मत मारो। घर पर मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप कुछ देर रुको, मैं घर जाता हूँ। अपने बीवी बच्चों से मिलकर उन्हें समझाकर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। शिकारी को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हिरन क्या कह रहा है। शिकारी कहता है, अरे ऐसा भी कुछ होता है? मुझे पता है अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। हिरन कहता है, नहीं शिकारी भाई, आप मुझ पे भरोसा रखो। मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ। अगर शाम को घर पर नहीं पहुँचूंगा तो मेरी बीवी बच्चों को बहुत चिंता होगी। वो मेरी तलाश में जंगल में घूमते रहेंगे। एक बार घर जाता हूँ, बच्चों से मिल लेता हूँ, उन्हें समझा देता हूँ, फिर मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी को लगता है कि आज तो उसका दिन ही खराब है। लगता है आज उसे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। उसे कहा, ठीक है, आज तो मुझे वैसे भी सुबह से कोई जानवर नहीं मिला। जाओ, तुम घर जाओ और अपने बीवी बच्चे से मिलके जल्दी आना। हिरन उसे बहुत थैंक्स बोलता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर पर उसकी बीवी उसके बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सब मिलके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हिरन अपनी बीवी से कहता है कि सुनो, तुम बच्चों का ध्यान रखना, अब मुझे जाना पड़ेगा। हिरनी पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें? हिरन सारी बात बता देता है और कहता है कि मैंने शिकारी से वादा किया है, इसलिए तुम मुझे रोकना मत। हिरनी कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं भी क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं कि अगर आप दोनों चले जाओगे तो इस जंगल में हमारा कौन ध्यान रखेगा, हमें भी अपने साथ ले चलो। हिरन अपनी बीवी और बच्चों को लेकर शिकारी के पास चला जाता है। शिकारी सोच रहा था कि अब हिरन तो नहीं वापस आएगा, लेकिन जब वो हिरन को हिरनी और उसके बच्चों के साथ आते देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछता है, अरे हिरन भाई, जब मैंने तुम्हें जाने दिया था तो तुम वापस क्यों आए? हिरन कहता, अरे नहीं शिकारी भाई, आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे जाने दिया, मेरे लिए वो ही बहुत था। मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। आपकी वजह से मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल लिया, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम हम चारों का जो चाहे कर सकते हो। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के हाथ से धनुष बाण नीचे गिर जाता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसने कहा, अरे हिरन, तुम जानवर होकर अपने वादे पर इतना अटल हो, इतना सच्चे हो, इतना ईमानदार हो, और मैं एक इंसान होकर तुम लोगों को मारकर अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। मुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन निर्दोषों को मार कर खाना खाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेहनत करके कुछ अच्छा करके अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। तभी आकाश से एक विमान उतरता है। उसमें से एक यक्ष बाहर आते हैं और हिरन को उसके बच्चों को अपने साथ रथ में बिठा के ऊपर आसमान में ले जाते।
और शिकारी को भगवान जी की आवाज सुनाई देती है कि शिकारी, आज तुझे तेरी गलती पता चल गई, यही तेरे लिए बहुत है। जा अब अच्छा काम कर, मेहनत कर और अपने बच्चों को मेहनत की रोटी खिला। शिकारी उठ के वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पेट भरने का जरिया कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हो सके तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, लेकिन कभी भी हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो।